डे 3 स्टार्टेड नाउ। थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया है हम लोग ने, तो मैं आज आपको, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारी डिमांड की थी, इसलिए तो पिछले 2 लेक्चर से आप लोग बहुत सारी डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी किसी को बुलाने की, तो आज आप सबके लिए मैंने उनको बुलाया है जो आपको गाइड करें, एक बड़े भैया की तरह आपको गाइड करें, आपको बताएं कि बोर्ड एग्जाम्स को कैसे लेना है, जिंदगी को, बोर्ड एग्जाम ज्यादा जिंदगी को कैसे लेना है। तो आज मैंने एक ऐसे शख्स को यहाँ बुलाया है जो एकेडमिकली नहीं, नॉन एकेडमिकली लाइफ में जिन्होंने कुछ अच्छा किया है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से बाहर जाके अच्छा किया है, आप सबको मोटिवेट करें। तो मैं बुलाना चाहूंगा, तो सरप्राइज के लिए आप लोग तैयार हैं? क्या लगता है किसको बुला रहा होगा? गेस करो, गेस करो कौन है? आप सबको गेस करो मैं किसको बुला रहा हूं, बताओ, गेस करो किसको बुला रहा हूं। कुछ लोगों ने सही गेस कर दिया है। आप लोग ने इतनी डिमांड की थी, तो आप लोग की डिमांड के लिए कुछ लोगों ने सही गेस कर दिया है। हाँ, तो आप सबकी डिमांड के लिए मैं बुला रहा हूं। कई सारे लोगों ने सही गेस भी कर दिया है, तो हमारे पास आ रहे हैं, आइए भाई, तो हमारे पास आ रहे हैं आप लोग के बहुत चाहिए था भाई, टेक्नो गेमर्स और अज्जू भाई। लेट्स गो। नहीं अज्जू भाई, हाँ मजाक कर रहा था मैं। अज्जू भाई एक सेकंड। हाँ अच्छा माइक है। हाँ हेलो गाइस, कैसे हो सब? मैं दिख क्यों नहीं रहा हूँ? अच्छा मैं साइड में खड़े हो, नहीं दिख रहे हैं। अच्छा थोड़ा कैमरा जूम आउट कर लो। तो बहुत सारे बच्चे आप लोग को देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। कैसे हो भाइयों, क्या हाल? ओके, स्ट्रीम थोड़ी पीछे है और मैं आ गया हूँ। ओ नाइस, काफी टाइम बाद भाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे आया हूँ, मेरे को बहुत सही लग रहा है। लेट्स गो। भाई मेरे को जान तो रहे लोग, अब जाने आपकी डिमांड बहुत दिन से हो रही थी कि अज्जू भाई को लेके आओ, अज्जू भाई को लेके आओ, बहुत दिन से डिमांड चल रही थी लाइफ में। भाई मेरे को आपके साथ थोड़ा वो लग रहा है, डर लग रहा है, नहीं, पर क्योंकि मेन वो है ना कि सर है भाई, तो इस वजह से जैसे आप फील कर रहे हो वैसे मैं भी फील कर रहा हूँ कि मैं अलग सर से मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर हाँ, डर तो है, ऐसा मत समझना कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ भाई, सर से डर लगता है। अरे ऐसा मत कर यार प्लीज, मजाक नहीं कर भाई। क्या बोलना चाहोगे? आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं, इनको क्या बोलना चाहोगे? अरे हाँ, एग्जाम आ रहा है भाई। पहले देखो मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मार्क्स वगैरह जो है ना, जो परसेंटेज वगैरह आएंगे उससे डरना नहीं है। सबसे पहले सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं हम लोग। सर देखो सिंपल मैं अपनी साइड से बताऊंगा। बिल्कुल भाई ये टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम है, जो तुम्हारे परसेंटेज आएगी वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। ओके, तो इफ अगर कुछ भी हो जाए डरना नहीं है भाई, चिल रहो, एग्जाम दो, क्लियर करो। और हम लोग ना, मतलब जैसे जब मेरा पहला बोर्ड था ना, तो मेरे को भी घर वाले बोलते थे कि भाई अच्छे परसेंटेज आने चाहिए और उससे ही सब डिसाइड होता है, ये सब। पर ऐसा नहीं है, सब चीजें परसेंटेज और बोर्ड एग्जाम के ऊपर ही डिसाइड नहीं होती है। कई लोगों के ज्यादा परसेंटेज आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, पर ये है कि मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बहुत मेहनत करी थी, पर मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उससे मैंने 3 घंटे ज्यादा पढ़ा था, पर पता नहीं फिर उसके मार्क्स आते मेरे नहीं आते थे इतने परसेंटेज। पर मेरे को फिर समझ आ गया कि मेरा थोड़ा दिमाग उसमें थोड़ा कम चल रहा था पढ़ाई में। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत पढ़ाई करी थी और मैं बहुत मेहनत करता था। पर भाई भाई जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। पर हाँ सिंपल भाई, मजे करो भाई, और दिन में ना 20 मिनट निकालना, 30 मिनट निकालना, जो आपको पसंद है वो भी करना। ऐसा नहीं कि बुक ही रीड कर रहे हो। जो मेरा चीट कोड था, मैं खेलने जाता था, क्रिकेट के बॉल से एक गेम आती है वो पत्थर वाली, वो खेलता था मैं बीच में, क्योंकि मैं उससे फ्री हो जाता था। तो ऐसा कोई गेम पकड़ो जिसे 20-30 मिनट खेलो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खेलना है। सर आई नो, नहीं बिल्कुल खेलना चाहिए, मैं तो खुद ही बोलता हूं गेम खेलना इसीलिए क्योंकि आप कहते हो गेम वगैरह फ्री करने के लिए आप कहते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत सही है। और आपने करियर बनाया है, हाँ वही, जो चीज आपको रोजी रोटी लाके दे रही है वो चीज बुरी नहीं होती है। बिल्कुल। तो पर मैं मोबाइल गेमिंग नहीं करता था। हां, शुरू मोबाइल गेमिंग से किया था। हाँ मैंने यूट्यूब मोबाइल गेमिंग से करा था, पर मैं फिजिकल गेम पहले बहुत खेलता था, जैसे क्रिकेट हो गया, और जैसे गुजरात में सतोड़िया आता है, वो बोल से 7 पत्थर गिराने वाला, हम दिल्ली के सनम मूवी में दिखाया था। हाँ, फिर वो छूटी डड़ी हुई, जैसे जिसको लगी वो आउट। मतलब आपको बॉल फेंक के मारनी, जिसके पैर पे लगी, बॉल पे लगी, उसे बॉल से बचना है। और जो बॉल आता है गेंद तड़ी बोलते हैं इधर यूपी में उसको। तो वो सारी चीजें। फ्री फायर मतलब अज्जू भाई ऐसा कुछ सेट है क्या? फ्री फायर मतलब अज्जू भाई वही है, सच है, एकदम सच है। तो फ्री फायर से शुरू किया था या फ्री फायर मतलब सबसे पसंद था? मेरे को फ्री फायर से मैंने शुरू करा था और बाद में मेरे को फ्री फायर से प्यार हो गया। मतलब एक गेम होती है ना कि भाई मजे आ रहे खेलने में, और मैं लगातार उसमें खेल रहा हूँ, तो वो वाला सीन था। नहीं यार, बहुत अच्छा कि आप यार यहाँ आए इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए और इनको सही चीज बताने के लिए। 2 बातें मैं चाहता था कि आप इनको जरूर बताएं। जैसे आपने बताया कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी जीवन के अंदर, कुछ भी कर, तू पढ़ाई कर, तू गेमिंग कर, तू स्पोर्ट्स कर, तू सिंगिंग कर, डांसिंग कर, एक्टिंग कर, लाइफ में कोई भी करियर हो, मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम का नंबर जीवन का डिसाइड नहीं करता। हम लोग फ्यूचर है भाई, नंबर परसेंटेज ये हम लोग नहीं है। ओके, ये जो आएगा ना ये शुरुआत है, इसके बाद इससे ना तुम डरोगे ना, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा करेज। सबसे पहला लेसन जो है ना लाइफ का वो यही है कि हम डरेंगे, घबराएंगे, और 10वीं से स्टार्ट है। उसके बाद जो चीजें होगी ना आगे वो बहुत क्रेजी है। और अगर तुम्हारे परसेंटेज मेरी तरह कम भी आते ना, मेरा 10वीं में आया था, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ 60%, मेरा 56 ही था। हाँ, मैं 60 बोल देता हूँ सबको, पर 56 था और मैं अच्छा कर रहा हूँ। और मेरे को तब उस टाइम पे जब 56 आया था ना, मैं डर गया था कि घर वाले क्या बोलेंगे, पर नहीं बोला उन लोगों ने कुछ, और बहुत ज्यादा। हाँ,
तो यही था कि मतलब मेरे को भी लगा था कि भाई खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं होता। लाइफ ना बहुत ही अच्छी वे में आपको आने वाले टाइम में सरप्राइज करेगी, अच्छी चीजें आएगी और मजा आएगा भाई। यार आप बहुत पेरेंट्स के लिए कुछ मजा बोलोगे? ये बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का भी बहुत प्रेशर होता है कई बार। और जैसे आप गेमिंग करके लाइफ में सक्सेसफुल हुए, आप मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के लाइफ में आपने पैसे नहीं कमाए या आपने अपना मुकाम नहीं हासिल किया, कुछ और करके किया, उन पेरेंट्स कुछ बोलोगे कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें यार, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें यार लाइफ में? हाँ, बहुत पेरेंट्स ना मेन है। अगर पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो ना, तो जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मैं उनकी तरह ही आपको बनने के लिए बोलूंगा। फुल सपोर्टिव बनो और परसेंटेज वगैरह पढ़ाई लिखाई के अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड है जहां पर हम अच्छा कर सकते हैं। पर फिर भी मैं यहाँ पे फिर मैं बच्चों को बोलूंगा, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इसमें भी आप नहीं कर पाओगे, आप समझ रहे हो? तो पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। पर पेरेंट्स को ये भी जानना चाहिए कि परसेंटेज और ये सब का जो आप स्ट्रेस डालते हो ना बच्चों के ऊपर कि भाई अगर इसने कम आ गए तो समाज में ऐसा हो जाएगा और दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर देना, भाई उसका जो लाइफ है और जो आपके बच्चे का लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। दोनों अलग अलग टाइम लाइन में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आपका बच्चा 5 साल बाद पर किल करेगा, मतलब मजे करेगा, आप समझ रहे हो? तो वो टाइम का आपको भी वेट करना होगा और इतना प्रेशर नहीं डालना बच्चों के ऊपर। और जितने बच्चे भी मेरे को देख रहे हो भाई, तुम्हें पता है मैंने क्या किया है और तुम लोग भी कर लोगे। मैं तुम्हारे सामने एकदम एग्जाम्पल हूँ, समझ रहे हो? और एक मेरा दोस्त था, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था सर, और वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है और मैं भी बढ़िया कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज ही सब कुछ है। ये परसेंटेज वाला जो है ना वो चैप्टर है लाइफ का, ये पूरी बुक नहीं है। और अगर ये चैप्टर खराब हो गया तो इसका मतलब नहीं कि पूरी बुक ही खराब है। तो ये मत सोचना भाई। वाह, क्या सीरियस बातें की यार आपने आज के, आपको देख के लगता नहीं है आप घर के बड़े बेटे हो? नहीं, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। मिडिल चाइल्ड हो आप। यार एक चीज और थी, बहुत सारे बच्चे एग्जाम आ रहा है तो टेंशन में है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस इंकम्प्लीट हुआ है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में, उनको कुछ आप लास्ट में बोलना चाहोगे? भाई सिलेबस का तो मेरे ख्याल से आप कवर कर ही दोगे, मेरे को उसका तो आइडिया है, आप सब बता दोगे। और डिप्रेशन में जाना ही नहीं। जो लोग डिप्रेशन में गए ना इस पॉइंट पे 10वीं के बाद, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, अगर एक बार डिप्रेशन में जाता हूँ ना 2-3 दिन चले जाओ, तुम्हें आने वाले 2 साल बाद ऐसा फील होगा मैं कितना गधा था कि 10वीं क्लास की एग्जाम में मैं डिप्रेशन में चला गया। जबकि आने वाले टाइम में तो और भी थोड़ा सा हार्ड होगा, पर आपको ये मैं वही बोल रहा हूँ, शुरुआत है, इसमें ना हम डरते भी है, पर जब यहाँ से हम निकल जाएंगे ना करेज जो आता है, फिर हमें पता लगता है कि भाई यही चीज है, यही रियल लाइफ है। तब तक तो क्या है, 9वीं क्लास तक तो सेम स्कूल है, वही टीचर है, तो वो घर जैसा माहौल हो गया। अब आता है बोर्ड, अब यहाँ से हमारा बाहर का थोड़ा जर्नी स्टार्ट होता है। तो उसके बाद जब 12वीं का आएगा, फिर उसके बाद एग्जाम आएगा, फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि यार क्या मैं 10वीं में कर रहा था। इसमें इतनी छोटी बात पे डिप्रेशन में चला गया था। और डिप्रेशन में मेरे ख्याल से कोई जाएगा भी नहीं, कोई नहीं जाता है भाई इतना। अगर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट मारो भाई, कुछ भी करो, मजे करो भाई। बहुत सारे बच्चे हैकर बोल रहे हैं आपको। भाई मैं हैकर ही हूँ भाई। आपने सुना होगा हैकर है भाई, हैकर है भाई। यस, अच्छा, वो आपने निकाला है? हाँ, क्या बात है? वही तो भाई साहब, ये नहीं पता था मुझे। नाइस। मैं थोड़ा गेम कम खेलता हूँ यार, पर ऐसा नहीं कि मैं गेम पसंद नहीं करता। मुझे पढ़ाना पसंद है, पढ़ाता हूँ। जिसको गेम खेलना पसंद है वो गेम खेलता है, जिसको गाना पसंद है वो गाता है। और किसी को फ्रीडम है, जो उसको पसंद है लाइफ में वो करे यार। और करता है तो देखो ये बनता है। हाँ, पर आप जैसे ऐसे बात कर रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनालिटी वो सर वाला है ना। और भाई हाँ, ये फियर मेरे में है सर को लेके। क्योंकि ना मैं जब 10वीं क्लास में था सर, मैं बताता हूँ, तो जो ट्यूशन में मेरे सर थे उन्होंने मेरे पापा को बोल दिया था, वो मीटिंग हुई थी 10वीं से पहले कि वाली मीटिंग बोलते हैं गुजरात में, मतलब पेरेंट मीटिंग। तो उसमें बुला के बोल दिया था कि अगर ये बच्चा क्लियर कर लेता है 10वीं का एग्जाम तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो मेरे को उससे बहुत डर लगता था। उस टाइम से जो सर वर्ड है ना, उससे बहुत डर लगता था और अभी भी थोड़ा बहुत डर है। पर जब मैं आपको देख रहा हूँ, मैंने आपको ऐसे वीडियो वगैरह में देखा था, भाई ये सर बहुत सही है भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे हैं। इन पर्सन तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ऑनलाइन में ही। पर अच्छा, आपको लगा शक्ति नहीं है, हाँ, प्यार करते हैं अभी के सर भाई, मेरे को अभी के सारे सर ऐसे ही हो गए यार, सारे हमारे अच्छे हो गए। हमारे टाइम थोड़े रूट थे, इतना नहीं। पर पर्पस उनका भी अच्छा था, लाइफ बनाना चाहते थे, शायद उनको समझ नहीं पाते। थैंक यू सो मच। एक बार सबको ऑल द बेस्ट बोल दीजिए आप। ऑल द बेस्ट भाइयों, और एग्जाम में सब लोग किल करो और इतना ज्यादा मत सोचना, एक चैप्टर है और उसके बाद तुम याद भी नहीं करोगे इतना। ये 10वीं का एग्जाम आज से 10-20 साल बाद, तो चिल रहो और लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। मिलते हैं एक नहीं, मैं अपना आउटरो दे नहीं दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने हैक कर लिया फिजिक्स वाला दिन। हैकर है भाई, हैकर। थैंक यू भाई आने के लिए और मेरे बच्चों को करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया इंसान। थैंक यू। ठीक है भाई, तो आप सबको देखो आज अज्जू भाई ने खुद आके मोटिवेट किया और बहुत अच्छा मोटिवेट किया यार, मतलब बहुत ही प्यारी बात बताई। और जीवन में जो करियर आप